मैं विकास सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मनोरथ क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज मैं आप लोगों का क्लास 10th का 1.2 सवाल पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि कल आप लोगों को 1.1 का पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में करके पढ़ाया गया था कि छोटा रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा। अब चलिए हम लोग आज से चलना है 1.2 जो कि सवाल बहुत ही शानदार है। एलसीएम एचसीएफ के बारे में आप लोग जानते होंगे। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम मतलब ध्यान दीजिएगा क्या है, एलसीएम और एचसीएफ आप लोगों को हम बताए थे। एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम जो है आपका क्या है, दोनों ट्रेन है, मान लीजिए कि दोनों ट्रेन है, तो एलसीएम जो आपका पैसेंजर है और ये जो है सुपर फास्ट है। एचसीएफ सुपर फास्ट है। सुपर फास्ट का मतलब ध्यान दीजिएगा, एलसीएम का कहने का मतलब ये है कि उसका एलसीएम में जितना भी संख्या होगा उसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि देखेंगे कि कौन कौन संख्या उसमें कटा है। जैसे में आप लोग ट्रेन पे जाते हैं तो क्या करते हैं कि सब लोग पहले, कोरोना से पहले, अब तो सबका टिकट लगेगा, कोरोना से पहले लोग क्या करते थे कि सब लोग में से 100 लोगों में से कम 20 लोग टिकट काटाते थे। तो हमको लग रहा है कि 80 लोग क्या करते बिना टिकट के जाते थे। तो उसी तरह से एक पैसेंजर जो ट्रेन था सबको लेके चलता था, लेकिन एलसीएम भी उसी तरह से है। जैसे मैं मान लीजिए कि 3, 6 और 9, इसका एलसीएम निकालना होगा 3, 6, 9। तो देखिए 1 गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3। अब इसका एलसीएम निकालना होगा तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कौन कौन कटा है। तो कटा 3 है, अब 1 बचा तो 1 को भी लेंगे, 2 बचा 2 को भी लेंगे, ये 3 बचा है तो 3 को भी लेंगे और जो कटा है उसको भी ले लेंगे। तो देखिए 3 दूना 6 और 36 18 है, कम 18, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ध्यान दीजिए ये ट्रेन है, एलसीएम जो है क्या आपका ट्रेन है। जो लोग टिकट कराए, देखिए 3 जो है सब लोग टिकट करा दिए तो इनको ले लिया गया यहाँ पे। आज बिना टिकट के ऐसे भी आके चढ़ गए तो इनको भी पैसेंजर क्या कर दिया, ले लिया। अब भाई ये क्या है कि इसके साथ 3 लोग हैं तो ये क्या किया, जब ट्रेन चलना चालू हुआ तो ये पट से यहाँ से चैन पुलिंग कर दिया, भाई ये हमारा संगतिया बचा है, ठीक है। अब ये क्या किया कि भाई एक और आ रहा है उसको भी रोकिए, तो फिर एक और है कि एक और आ रहा है उसको भी रोकिए। तो जब सब लोग को ले लिया तो ये क्या हो जाए, पैसेंजर हो गया ना। कहे से कि जिसका टिकट होगा वो भी आएंगे, जिसका टिकट नहीं होगा वो भी आएंगे। अब देखिए एचसीएफ का रूल यही है, 3, 6, 9, 1 गुणे 3, 2 गुणे 3, 3 गुणे 3। एचसीएफ आपका है सुपर फास्ट। सुपर फास्ट में आप लोग देखते हैं ना, जिन लोग का टिकट होता है वही लोग जाते हैं, जिन लोग का नहीं होगा तुरंत क्या करेंगे, टीटी पकड़ेगा और तुरंत जेल में डाल देंगे सब। तो ये जो है, तो इसमें देखिए कि टिकट किसका किसका हुआ है, 3 का, कहे से कि तीनों में कॉमन हो रहा है ना, तीनों से कट रहा है। तो एचसीएफ जो हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। अब आप लोग को हम बताते हैं कि आगे सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसमें आ जाएगा अभाज्य। तो ध्यान दीजिएगा, अभाज्य जो है, अभाज्य संख्या क्या, अभाज्य संख्या वह है जो अपने आप खुद अपने स्वयं से कटे और नहीं तो क्या करे, एक 1 से कटे। आप लोग क्या सुने होंगे, ये भीष्म पितामह का नाम सुने होंगे, ठीक है। और ऐसे मतलब कि कई लोग हैं, जिसमें प्रहलाद के पिताजी थे हिरण्यकश्यप, उनका भी नाम सुने होंगे। ये लोग क्या करते थे, पहले लोग ना भगवान को खुश करने के लिए कई सालों तक तपस्या करते थे, कई सालों तक, सोचिए बिना खाए पिए। अब आज कहीं बबनी लुबा लो, ये लोग खाई लो, ये अभी आते हैं ना सर, ये लोग क्या करते हैं, बैग में कुरकुरे कुल भर के लाते हैं, 20 कुल खाते हैं। पता चलेगा कि इधर से सर पढ़ा रहे तब तक मुँह चल रहा है, देखिए वहाँ से चल रहा है, 32 दिखा रहे हो। देखिए ये लोग क्या करते हैं ना कि ये कर क्या, उसके बाद जानते क्या, खाने के बाद से क्या करेंगे ना, आधा घंटा का क्लास रहेगा तब पट से चल जाएंगे, सर थोड़ा पानी आइए, मैं ड्रिंकिंग द वाटर। ये लगता है कि अंग्रेज के जमाने की सब आए हैं, है ना। आप पूछ दिया जाएगा तो कुछ नहीं आएगा, खाली फैशन, जिन लोगों के जिम्मे फैशन है। लेकिन 100 में से कुछ लड़कियां ऐसी भी, 100% में से कुछ लड़कियां ऐसी भी है कि पढ़ने वाली है, बबनी पढ़ी है ना, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहले लोग क्या करते थे कि तपस्या करने के बाद इच्छा मृत्यु का वरदान मांगते थे, जो भीष्म पितामह को मिला था।
तो उनका इच्छा मृत्यु का वरदान था। जैसे में देखिए क्या वो मांगते थे कि हे प्रभु अगर हम मरे तो स्वयं ईश्वर के हाथ से मरे, नहीं तो अपनी इच्छा के अनुसार मरे। तो उसी के तरह से क्या था, अभाज्य संख्या, उसी के तरह से अभाज्य संख्या था। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जैसे में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए इस संख्या इत्यादि है, इत्यादि और आते हैं सब। इसमें से देखिए 3 जो है, देखिए 3 को अगर कटाना होगा तो 3 एक ही से कटेगा, और नहीं तो 3 खुद अपने आप स्वयं से कटेगा। अब आप पूछेंगे कि सर ऐसे तो बता दें कि ईश्वर का मारेंगे, लेकिन क्या एक ईश्वर है, भगवान है? तो जी हाँ दोस्तों, ये एक जो है क्या है, भगवान है। कैसे भगवान है, देखिए हम लोग क्या कहते हैं, जैसे देखिए इधर बाबू बैठे हैं सब, बबुआ बैठे हैं, इधर बबनी बैठी हैं सब। ये बताओ बाबू कि आप लोगों के अंदर कभी भगवान को देखे हैं? नहीं देखे हैं ना। लेकिन लोग क्या कहते हैं कि हमारे में भी भगवान है, आप में भी भगवान है, सब में सब जगह भगवान है। लेकिन भगवान दिखाई कौन देता है, इंसान दिखाई देता है ना। तो जैसे देखिए 3 में 1 से गुणा करेंगे तो संख्या 3 ही दिखाई देगा, लेकिन एक क्या हुआ है, इसमें छिपा हुआ है। तो सोचिए हम लोग भी कहते हैं दिखाई तो हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं कि भगवान हम लोगों में क्या है, छिपे हुए हैं ना। तो इसी तरह से क्या होता है, तो संख्याओं का गॉड जो होता है भगवान, ये क्या होते हैं, 1 होते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं कि ये सर ये बताइए कि हम लोग का तो मान लीजिए कि 1 तो साइड में दिखाई देता है, भगवान कहाँ दिखाई देंगे? तो ये दिमाग में रखिएगा कि भगवान मंदिर में दिखाई देंगे, 1 साइड में दिखाई देंगे। मंदिर में पचड़ा गाने नहीं जाते हैं आप लोग, हाँ? नवरात्रि चला है, निमिया के डाढ़ी मुझे गाइएगा खूब चौक के। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलते हैं अपने सवाल पे, ठीक है। सवाल से पहले कुछ आप लोग को बताना था, बता दिए कि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। और दोस्तों सबसे पहले मेरा यही रिक्वेस्ट है कि जितने लोगों में शेयर करेंगे उतना ही आनंद आएगा, जितना फैमिली बढ़ेगा उतना ही आनंद आएगा। चलिए देखिए आपका प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली जो है 1.2 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए जो पहला सवाल है 140 आपके स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है। पहला जो दे रहा है क्या कह रहा है, 140 इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो चलिए 140 को याद करेंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा तो एलसीएम आप लोग निकाले होंगे, चाहे गुणनखंड इसको कटाते हैं। 2 7 14, 0 है तो 0, 35 दूना 70 मालूम है, 5 से 5 7 35, 7 से 7 1 हो जाएगा। तो इसको हम लोग कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। देखिए ये आधार समान है, गुणा करेंगे घात जुटेगा एगो दूगो, तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना समय नहीं लगा, समय एकदम नहीं लगा। अगर आप लोग को पढ़ना है तो एकदम ध्यान से देखिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल जो है 156 स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है आपके। 156 को भी कटाया जाए, 2 से कटाएंगे, 2 7 14, ये हो जाएगा 16, 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से 2 3 6, 1 बचेगा इधर, 2 9 18, 3 से कटाएंगे, 3 1 3 13, 13 1 हो जाएगा। तो इसको भी लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 2 के पावर 2, 1 2 है तो पावर में हो जाएगा 2, 3 गुणे 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस पे 2 सवाल आप लोग को दे रहे हैं, जो कि आप लोग कमेंट में हल करके देंगे। इसमें 2 सवाल दे रहे हैं आप लोग को, कमेंट में एक ही जैसा है, बहुत हल्का है, इसमें बता हल करने पे कोई ये नहीं है, आप लोग कर भी सकते हैं। चलिए दिया है 3825, 3825 इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। और क्या है चौथा नंबर है 5005, 50055, इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। इसको आप लोग करके और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आंसर कितना आ रहा है, कितना इसका फैक्टर बन रहा है, गुणनखंड बन रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर सवाल पे। सवाल को उतार लीजिएगा।
चलिए दूसरा नंबर सवाल इससे भी धांसू सवाल है ना। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, देखिए दूसरा नंबर कह रहे हैं पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF एलसीएम दोनों देखिए सुपर फास्ट और पैसेंजर दोनों के ज्ञात करना समय समय। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे एलसीएम है। तो इससे पहले आप लोगों को मैं एक फार्मूला बता दूं कि फार्मूला इसका ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप, लसप गुणे मसप। अब देखिए जब हम लोग की पहली संख्या पूछेगा, पहली संख्या जब पूछ रहा है तो गुणा कर रहा है, तो पहले हम लोग लिख लेंगे लसप गुणे मसप बटा में देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या से गुणा कर रहा है, गुणा को पक्षांतर करेंगे भाग करेगा, यहाँ कर देंगे दूसरी संख्या हो जाएगा। अब देखिए जब दूसरी संख्या पूछेगा, दूसरी संख्या बराबर, तो सेम उसी के जैसा कर सकते हैं, लसप गुणे मसप बटा में क्या हो जाएगा पहली संख्या हो जाएगा। अब देखिए जब लसप पूछेगा, लसप पूछेगा तो यहाँ क्या कर देंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा मसप, ठीक इसका अपोजिट। अब यहाँ पे मसप जब पूछेगा ध्यान दीजिएगा, इसी पे सवाल आपका होगा। मसप जब पूछ रहा है तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में क्या हो जाएगा लसप, ये हो जाएगा। कैमरा में नीचे वाला आ रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कटे नहीं, वीडियो में बच्चों को डिस्टर्ब होगा। चलिए क्या है कि देखिए ये हम लोग के जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप, पहली संख्या बराबर लसप गुणे मसप बटा में दूसरी संख्या बराबर, जब दूसरी संख्या पूछेगा तो ये पहली संख्या गुणा करे, गुणा को पक्षांतर कर देंगे भाग कर देंगे, और यहाँ पे लसप पूछेगा तो मसप गुणा करे इसमें भाग कर देंगे, और जब मसप पूछ रहा है तो लसप गुणा कर रहा है पक्षांतर करेंगे तो भाग हो जाएगा। सेम इसी पे आप लोगों का जो है दूसरा नंबर सवाल है, इसमें से भी आप लोगों को 2 या 3 ही बताएंगे, आप लोग को होमवर्क जरूर देंगे। क्योंकि ये बताइए कि मान लो कि आप लोग के लिए दाल भात भी बना दिया, मुँह में भी खिलाए हैं, कम से कम 2 बता रहे हैं, कहीं जैसा रूल है तो आप लोग हल करके तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए चलते हैं सवाल पे, सवाल उतर गए बाबू, चलो ठीक है धन्यवाद। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर आ चुका है, पहला नंबर स्क्रीन बोर्ड पे कह रहा है 26 और 91, 26 और 91। पहला जो सवाल है 26 और 91, देखिए 26 और 91 का 26 का है और 91 इसका खंड निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि 13 दूना 26 होता है, तो 1 गुणे 2 गुणे 13 कर देंगे, ठीक है। अब 1 गुणे 13 7 91 होता है, तो 7 गुणे 13 कर देंगे। तो सबसे पहले बाबू हम लोग HCF निकाले जाए। सुपर फास्ट को क्या किया जाता है, अगले वाले जब ट्रेन आ जाता है सुपर फास्ट आ जाता है तो पैसेंजर को रोक करके क्रॉसिंग कर दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है उसको, जाओ भाई सुपर फास्ट पहले भाग जाओ आगे। तो चलिए इसमें एक जो इसमें कट रहा है, एक 13 कट रहा है, तो आप लोग जानते हैं कि जो टिकट कराया रहेगा उसी का जो क्या होता है टिकट उसमें सुपर फास्ट में जाते हैं, तो जिन लोगों जो कटेगा दोनों में वही निष्ठ होगा, वही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्या है LCM निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा LCM निकालेंगे, तो एक तो है ये है बेचारा 2 छूट रहा है, इसको चयन पुलिंग कीजिए, और ये क्या है 7 छूट रहा है, इसको भी चयन पुलिंग कीजिए, तो बेचारा टिकट कराया है तो किसी के बस का ये नहीं कि रोके, है ना। अब गुणा किया जाए, देखिए 13 7 91, 91 में 2 से गुणा करेंगे ना,
91 में 2 से 2 1 2 2 9 18, 182 हो जाएगा, 182। अब देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लॉस ऑफ प गुणे मॉस ऑफ प। यही हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। तो यहाँ करिए जांच कीजिए, जांच। जब हम जांच कर रहे हैं तो देखिए लिखेंगे कि पहली अभी बताए ना संख्या गुणे दूसरी संख्या। बोलो बाबू, देखो बिस्कुटे खाने में हैरान हो गए सब। चलिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस ऑफ एलसीएम गुणे HCF। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, देखिए पहली संख्या 26 गुणे 91 और इसका एलसीएम निकला है 13 गुणे 182। तो 26 में 91 से गुणा कराया जाए, 26 गुणे 91, 6 कने 6, 2 कने 2, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूनी 18, 18 पचे 23, 6 4 2 6 3 2, 2 3 6 6। अब देखिए 182 में भी 13 से गुणा कराएंगे, 182 गुणे 13, 3 दूना 6, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 कम 3 2 5, 2 8 1, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 2 3 6 6 बराबर आ गया। तो ये हम लोग का क्या उत्तर की जांच क्या है, सत्य है। यही आपका सवाल है, इसी तरह से करना है। तो दोस्तों इस पे आप लोगों का 2 सवाल दे रहे हैं, 2 सवाल आप लोग क्या करेंगे, हल करके कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं तो चलिए एक और सवाल हल कर दिया जाए, उसके बाद से एक सवाल दे रहे हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे भी हैं कि जो कि हल करने के बाद भी नहीं कर पाते हैं। चलिए दूसरा जो सवाल है 510, स्क्रीन बोर्ड पे आ चुका है आपका। 510 और क्या दिया, 510 और 92, 510 और 92। अब इसका खंड करेंगे 510 का और 92 का। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए निकालेंगे ना, तो एलसीएम एचसीएफ के लिए निकालेंगे 510 निकाला जाए, 2 दूना का 4, 2 5 10, 2 5 10, कैसे कि 510 में भाग कर देंगे तो 2 दूना का 4, ध्यान से देखिए 1 1, 2 5 10, 1 0, 2 5 10, 255 हो जाएगा। अब 255 यहाँ से 20 में आ गया तो नहीं कटेगा, 3 से कट सकता है, 3 8 24, 3 5 15 कट जाएगा। 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 कने 5, 5 7 35, 17 तो 17 से कटता है। तो देखिए इसको क्या कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा 92, 90 2 92। तो चलिए 92 को हम लोग कटाते हैं, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 से 23, 23 तो 23 से कटता है, 23 23 से कटता है। यहाँ कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। पहले HCF निकालिए, 2 से 2 कट रहा है, बाकी गायब है। तो HCF बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा 2। LCM बड़ी खतरनाक होगा भाई, 2 कटा है तो 2 लिखेंगे, फिर एक 2 बच रहा है, इसको भी लिखेंगे, फिर एक और 2 के बाद से फिर क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है, 17 बच रहा है और 23 बच रहा है। तो सबको लिखा जाए और गुणा किया जाए। चलिए एलसीएम के लिए गुणा किया जाएगा, 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 5 60, 12 5 60। अब 17 में 60 से गुणा करेंगे, 0 0, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 कम 6 4 10, 0 2 1 2 हो गया। अब क्या होगा, इसमें 23 से गुणा करेंगे, 23 क्योंकि ये भी बचा है ना। तो 0 में 3 से गुणा करेंगे, 0 3 दूना 6, 0 3, फिर 0 4 0 2, 0 0 4 3 2। ये जो आपका आ गया 234 00, यहाँ पे कर देंगे 2 3 4 00, ये आ जाएगा आपका एलसीएम। तो उसी रूल पे यहाँ कर देंगे उत्तर की जांच,
पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसप गुणे मसप, लसप गुणे मसप। अब पहली संख्या जो है देखिए दे दिया है 510 गुणे 92 और लसप को देखिए बड़ी शानदार आया है 23,400 गुणे 2। चलिए 510 में हम लोग किससे गुणा करेंगे? 510 में 92 से। 0 में 2 से गुणा करेंगे, 0 2 1 2 2 5 10, 0 9 9 5 45, 0 2 9 5 1 6 और 4। देखिए तो 4 6 9 2 0। अब इसमें 2 से गुणा कराएंगे, इसमें जो है 2 से गुणा कराया जाए 23,400, 2 से 0 0 4 दूनी 8, 3 दूना 6 और 2 दूना का 4, 46,800। इसमें कहीं गड़बड़ हुआ है, ये जो है 46,800 आ रहा है, ये 46,992 आ रहा है। तो सबसे पहले चेक कर लिया जाए। 2 दूना का 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 में 17 से गुणा करेंगे। ध्यान दीजिए 60 में 17 से, 0 है तो 0, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 42 के 42 हो जाएगा। ये 0 6 0 2 6 4 10, 10 20 हो गया। 10 20 में हम लोग 23 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0 3 दूना 6, 0 3, फिर 0 2 दूना का 4, 0 2, 0 6 4 3 2। इतना हो जा रहा है। ओ यहीं पे गलती हुआ है देखिए, तो 2 3 4 यहाँ पे 6 कर देंगे, 6 और 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें आ जाएगा आंसर। अब आपका जो है 2 3 4 यहाँ पे 6 0 6 छूटा था, तो अब ये हो जाएगा। इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 0 है तो 0, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 4 दूने 8 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूनी के 4। देखिए दोनों बराबर आ गया, दोनों क्या हो गया हम लोग का बराबर आ गया। तो ये उत्तर की जांच क्या है? उत्तर की जांच सही है। ध्यान से देखिए एक अंक छूटा तो अब सोच लीजिए कि आपके सर पे पहाड़ टूटा है। तो यही है, इसी तरह से जैसा अभी एक अंक छूटा था तो आंसर देखिए थोड़ा सा के लिए आंसर चेंज हो गया था ना। तो जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं आने वाला है। दोस्तों कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हम परेशान हो गए हैं। तो सबसे पहली बात है ना कि परेशानी सबके पास आती है। हमारे कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर परेशान हो गए हैं, कुछ अपने लाइफ को लेकर, पढ़ाई में सर मन नहीं लग रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। तो बाबू सबसे पहले जहाँ का टेंशन वहीं छोड़ो, दिमाग में रखिए, जहाँ का टेंशन वहीं छोड़ो। आप लोग ये ध्यान दीजिए कि आपको करना क्या है ना। एक कहावत चला है कि हाथी चले बाजार में तो कुत्ता भौ भौ करता है ना। अपने ये बनाए कि मैं अपने मन का मालिक हूँ, मुझे घंटा फड़कना पड़ता है। ये दिमाग बनाइए कि अगर आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आपके कितना भी कोई आपको ये कर रहा है, नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, तो इतने से आप सोच लीजिए आपके कितना भी द्विबंदी बने, प्रतिबंधी बने, और चाहे आपके विरोधी कितना भी कोई हो जाए, ये दिमाग में रखिए। आप अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, दूसरे पे नहीं। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए अब जो है आपका जो है लास्ट नंबर जो सवाल है, इसको होमवर्क में हम दे दे रहे हैं। हाँ तो देखिए, तो अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, और अपने ध्यान से अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। कौन क्या कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। बस ये सोचिए कि इस कान से सुन रहे हैं और इस कान से निकाल दे रहे हैं, और आगे बढ़ना है तब। और नहीं तो लोग तो सोचते हैं कि आगे वाला इंसान आगे जब बढ़ रहा है तो इसको उलझा के रखो कि एकदम यहीं पट के रहे। और जब आप उलझेंगे नहीं, चलो भाई मैं प्रतिद्वंदी हूँ, ठीक है, मैं आपका दुश्मन हूँ, दुश्मन भी मान रहे दुश्मन भी हूँ, लेकिन हमारे अंदर ये क्षमता नहीं है कि आपसे लड़ सकें। हमारे अंदर यही क्षमता है कि अपने लाइफ से लड़ें और आगे हम बढ़ें, बस यही हमें है। आप अगर हमें 2 तमाचा मार भी दे रहे हैं तो चलिए भाई आप ही बड़े हैं, हम अपने काम करें। 2 तमाचा मार देने से कोई ये नहीं होता है, ठीक है। लेकिन चला जाए, अब आप लोगों को मैं लास्ट नंबर सवाल जो है आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जो कि आप लोग करके
3 3 6 और 3 3 6 और 52, इसका उत्तर की जांच और एलसीएम एचसीएफ दोनों हल करके कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और आप लोग जब सवाल हल करेंगे कमेंट बॉक्स में करेंगे, देंगे, मैसेज करेंगे, तो हम लोग भी खुश होंगे। चलिए भाई, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो है सॉल्व कर रहे हैं, तभी तो कमेंट में डाल रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं, मिलेंगे कल 1.2 का सेकंड पार्ट लेके आएंगे। कुछ ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, तो दोस्तों जितना छोटा रहेगा आप लोगों को पढ़ने में उतना ही आनंद आएगा, मज़ा आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि बेल आइकन जो है आप लोग का घंटी है, लाइफ की घंटी है। कैसे कि गाना सुना ना, तुमने मारी एंट्री आ रे दिल में बजी घंटी आ रे टन। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके लाइफ में अगर घंटी बजाएंगे तभी आपकी एंट्री होगी। बात समझ में रहा है? तो जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो हमारी वीडियो का एंट्री आप लोग के फट से मोबाइल में हो जाएगी, सबसे पहले आप लोग के यहाँ पहुँच जाएगी। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव।